तो आज हम, ठीक है, ये आगे डाउट्स करेंगे, ठीक है। 69, ठीक है, शीट हम कर ही रहे, उस शीट का हम 69 क्वेश्चन करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, 69 क्वेश्चन है, ठीक है, आपका कि शो दैट द, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। तो 69 में हमें पैरेललोग्राम नहीं शो करना है, ठीक है। तो हमें P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है और S दे रखा है, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 22,5, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 7,10, 7,10 और R के हैं 12,11, ठीक है। और S के हैं 3,24। तो हमें शो दैट करना है कि ये जो PQRS हैं ये क्या नहीं बनाएंगे, पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा। तो पैरेललोग्राम की तुम्हें बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसके बहुत तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादातर हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड को अगर तुमने इक्वल प्रूव कर दिया, जैसे मान के चलिए ABCD है, ठीक है। अगर ABCD है, या इसका नाम सिंपल देते हैं PQRS, क्योंकि अभी PQRS नाम दे रखा, ठीक है। अगर PQRS है तो अगर तुमने अपोजिट साइड को, मतलब P की इक्वल टू RS, ठीक है, एंड, ठीक है, QR इक्वल टू SP, अगर ये प्रूव कर दिया तुमने अपोजिट साइड को इक्वल, तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। और अगर अपोजिट साइड का एक भी पेयर क्या नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट अ पैरेललोग्राम। तो इस बार हमें शो करना है कि PQRS इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले PQ निकाल दो। तो PQ निकालो तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना निकल जाएगा बताओ, निकल जाएगा 22 - 7 15, ठीक है। अब 5 - 10 कितना हो जाएगा, समझ रहे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 15 का स्क्वायर होता है 225 और -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 225 + 25, ये हो जाएगा 250, और 250 के फैक्टराइज करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5√10, कितना जाएगा ये, समझ रहे। फैक्टर्स करने आते ही 250, 5 से काटो 550, 510, फिर, ठीक है, फिर 5 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, ठीक है। लेकिन ये दो पेयर में निकल जाएगा बाहर, ये दोनों अंदर रहेंगे, तो रूट के अंदर 10 रहेगा इसीलिए, ठीक। अब 5 यूनिट्स, अब हम निकालेंगे PQ। तो PQ की अपोजिट कौन साइड होगी, RS, तो यहाँ पे निकाल दो RS, ठीक है, RS। तो RS में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो बताओ 12 में से 3 क्या 9, ठीक है। 11 में से 24 गया तो कितना आएगा, -13, ठीक है। तो -13 का स्क्वायर होता है 169 और ये होता है 81, तो 81 + 169 जोड़ो, ऐड करो, तो 9 × 1 = 10, 8 × 6 = 14, 1 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 250, कितना आया, तो 250 को ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 5√10 यूनिट्स। तो देखो ये पेयर तो आ गया इनका इक्वल, ठीक है। लेकिन अब हमें शो दैट करना है कि ये क्या नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, तो ये अनइक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब निकाल दो। तो हियर मैं कह सकता हूँ, हियर क्या है, PQ किसके बराबर है, RS के। तो एक पेयर तो इक्वल हो गया, तो मतलब दूसरा पेयर इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नॉट करना है, नॉट अ पैरेललोग्राम। तो अब निकाल दो क्या, QR, क्या निकाल दो, अब QR बताओ कितना है, QR, तो 12 में से 7 गया 5 और 11 में से 10 गया, ठीक है, 1। अब मैं यहाँ पे बार बार लिखूंगा नहीं कि डिस्टेंस फॉर्मूला, इन सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 1, तो √26 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसे 2 × 13 में ब्रेक होगा तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इतना ही, ठीक है। और इसके बाद QR के अपोजिट क्या है, PS। अब PS निकाल लो, तो PS कितना निकलेगा, P और S, तो 22 - 3, ठीक है, 19, और 5 - 24 -19, सही है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, ठीक है, और ये 361, तो PS कितना निकल जाएगा, ठीक है। अब तुम ये भी कह सकते थे कि 361 + 361 कितना हो जाएगा, 2 × 361, सही बात है। अब 361 तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 19, अंदर क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, क्योंकि 361 का रूट 19 होता है, और √2 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो इसलिए यही, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकते थे, ऐड
762 और 762 को जब तो फैक्टराइज करेगा यही आएगा। ठीक है, अब देख लो यहां हियर क्या है, क्यू आर क्या है, डज नॉट इक्वल टू पी एस, सही बात है। तो एक अपोजिट पेयर क्या आ गया, अनइक्वल आ गया। ठीक है, तो बस लिख देंगे अब। ठीक है, क्यू आर डज नॉट इक्वल टू पी एस। ठीक है, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज नॉट अ पैलोग्राम। अगर इक्वल आ जाते तो पैलोग्राम होता फिर तो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर पैलोग्राम शो करना होगा ना तूने, तो ये अपोजिट पेयर ऊपर वाला भी इक्वल आना चाहिए और नीचे वाला भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि लेंथ तो उसी से निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से निकल नहीं सकती। ठीक है, अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन है, अब अगला वाला तुम खुद करोगे 70। ठीक है, देख पहले, शो दैट द पॉइंट्स ABCD देखें। अब हमें इसमें शो दैट क्या करना है कि पैलोग्राम है। ठीक है, 69 वाली में क्या शो करना था कि पैलोग्राम नहीं है, और इसमें पैलोग्राम शो करना है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेगा। ठीक है, हाँ, इसमें जैसे ABCD नाम दे रखा है ना, तो ABCD नेमिंग करेगा, तो इसमें तो AB डिस्टेंस निकालेगा। ठीक है, और ऐसी क्या डिस्टेंस निकालेगा, CD, तो AB और CD बराबर आने चाहिए, और ऐसी BC और AD बराबर आने चाहिए। मतलब BC निकालेगा पहले और फिर क्या निकालेगा, AD। तो BC और AD का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए और AB और CD का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो ये अपोजिट साइड्स में, तो इफ, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, देन इट इज अ पैलोग्राम। इफ अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन इट इज अ पैलोग्राम। यार कोई और मतलब होती है इसकी? नहीं, बहुत बहुत होती है, लेकिन यहाँ हम इसी से करेंगे डिस्टेंस। हाँ, इस चैप्टर में इसी से होगी। ठीक है, तो ये जो जैसे मैंने क्वेश्चन कराया, तो मैंने तुम्हें हिंट दे दी, 69 अभी करा दिया, और ये हिंट दे दी मैंने किसकी, 70 की। ठीक है, अब करेंगे 72। तो 72 रीड कर लो पहले। ठीक है, तो 72 जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि, ठीक है, प्रूव दैट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैलोग्राम। अब हमें सेम 72 में हमें क्या रखा है, पहले तो प्रूव करना है कि पैलोग्राम है। तो पैलोग्राम कैसे प्रूव होगा, अभी समझा दिया तुम्हें। ठीक है, जैसे इसमें नाम क्या दे रखा, इसमें नेमिंग नहीं दे रखी, तो तुम खुद ही नाम दे देना क्या, ABCD। तो सेम पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, AB और CD को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और BC और AD को बराबर करने पड़ेगे क्वेश्चन नंबर 72 में। क्यों 72 में पहले ये पूछ रखा ना कि सॉरी शो दैट करना है या प्रूव दैट करना है कि ये पैलोग्राम है। फिर हमें सेकंड पार्ट पूछ रखा, इज इट अ, ठीक है, क्या स्क्वायर, ये स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, अब पैलोग्राम तो तुम प्रूव करोगे खुद। ठीक है, स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए तुम्हें पता है, तुम्हें चारों वर्टिसेस पता है ना। देखो, अब मैंने 72 बता रहा हूं, तो 72 में पहले ABCD को तुम पैलोग्राम शो कर देना, सेम इसी तरीके से। फिर इसके बाद हमें क्या रखा कि ABCD इज इट ABCD या इज इट ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD का स्क्वायर है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, AB तो तुमने निकाल ही रखा है। ठीक है, और ठीक है, AB इक्वल टू CD तुम्हारा आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसे BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD। अब स्क्वायर के लिए तो ये चारों बराबर होनी चाहिए ना, तो अगर इनकी चारों की लेंथ बराबर आ रही होगी तो उसके बाद डायगोनल निकालना है। ठीक है, और अगर चारों की लेंथ बराबर नहीं आ रही होगी तब तो सीधा लिख देना कि इट इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन अगर चारों की लेंथ बराबर आ रही होगी तो उसके बाद डायगोनल भी निकालने, AC और, ठीक है, BD। तो AC और डायगोनल भी बराबर आना चाहिए। हमने NCERT में करा था ना, स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, चारों साइड बराबर आनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल की लेंथ बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो स्क्वायर है, और नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, तो कर लोगे। तो पहला पार्ट तो ये है कि ABCD पैलोग्राम प्रूव करो, आसान है। फिर सेकंड में बोला कि जो पैलोग्राम है वो स्क्वायर है कि नहीं, तो स्क्वायर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चारों साइड बराबर आनी चाहिए, और चारों साइड बराबर आने के बाद डायगोनल्स भी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तुम खुद करोगे। 70 जैसे लिखना है AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू, पहले तो AB निकालेगा, AB ये तो तूने पहले से निकाल रखे होंगे किसमें, पैलोग्राम के लिए। तो तू वहीं पे देख लेगा कि चारों साइड बराबर है। अगर चारों साइड बराबर होगी तब तू डायगोनल्स निकालेगा। ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल आनी चाहिए, तब जाके लिखेगा कि ABCD एक साइड पर निकल गई तो बिल्कुल, तब सीधा लिख देना कि ABCD इज नॉट अ स्क्वायर, तब तो डायगोनल्स निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे 73 स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है,
अब हम करेंगे 73 क्वेश्चन, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, जरा ध्यान से देखना, ठीक। इसे हम करते हैं 73। तो 73 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि लेट द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बी 3,4। तो 73 क्वेश्चन, तो 73 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि भाई ये कोई स्क्वायर है, एंगुलर पॉइंट्स एंगुलर मतलब जो ये, ठीक है, ये एंगल बना रहे हैं ना ये सारे, इन्हें कहते हैं एंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। वर्टिसेस, जैसे ट्राइंगल में वर्टिसेस कहते हैं ना, वर्टिसेस, वैसे यहाँ पे एंगुलर पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। तो एंगुलर पॉइंट्स मतलब एंगल, एंगल कब बनती, जब दो साइड मीट करती तभी एंगल बनते हैं। हाँ, स्क्वायर तो 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर दे रखा ना हमें, तो इसलिए 90 डिग्री लिख रखा। अगर कुछ नहीं बोल रखा होगा तब नहीं लिखूंगा 90 डिग्री, लेकिन बोल रखा है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के हमें एंगुलर पॉइंट्स दे रखे हैं, और वो भी कैसे एंगुलर पॉइंट्स दे रखे हैं, अपोजिट वाले। तो या तो ये दोनों दे रखे हैं या ये दोनों, कोई से मान लो तुम, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो मैंने मान लिया कि मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, किसके दे रखे, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अपोजिट कॉर्नर वाले कोई से भी मान लेना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 3,4। अरे लेकिन ये देख लो कहीं ये एनसीईआरटी वाला ही तो नहीं है कहीं एग्जैक्ट, तो फिर फायदा नहीं हो कुछ करा के, ठीक है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का चेक कर लो, कहीं एनसीईआरटी में भी हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही करा था ना ऑप्शनल में, ठीक है। तो कुछ फायदा नहीं होगा उसे ये करा के जब हमने, ठीक है, चेक करना, ठीक है। ठीक है, -1,2 3,2 है इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, -1,2 3,2, ठीक है। तो मतलब ये 73 74 एनसीईआरटी के अलावा दो अलग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो गया था क्योंकि उसमें कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसे 73 को ध्यान से देखना, 1, -1 और सी के हमने मान लिए। तुम इन्हीं को बी और डी भी मान सकते थे, जरूरी नहीं है कि ए और सी, अपोजिट मानने बस, ठीक है। अब तुम देखो, अब हमें क्या रखा है कि दो हमें एंगुलर पॉइंट्स दे रखे हैं, बाकी बचे हुए दो के पॉइंट्स हमें निकालने हैं, मतलब बी के पॉइंट्स भी निकालने और डी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने। तो लेट मैं बी को मान लेता हूं, तो लेट मैंने बी को क्या मान लिया, x, y मान लूं, एंड डी को क्या मान लिया, ठीक है, अल्फा, गामा, बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ए बी इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि कैपिटल ए बी बोलने में दिक्कत होगी, फिर तुम कंफ्यूज जाओगे कौन सा ए बी बोल रहे, तो ये अल्फा बीटा है, ठीक है, ठीक। अब हम पहले, ठीक है, हाँ ये लेट कर रहे, इन्हें हमें फाइंड आउट करना है सबको। तो पहले मैं बी के निकाल देता हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि बी के, तुम डी के भी निकाल सकते हो, पहले ये रूल नहीं कि बी के निकालने, ठीक है। लेकिन इन जनरली हमारे लिए फिगर क्या हो जाएगा, तो हमने ये बना दिया क्या, एक जोड़ दिया से, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो बताओ ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ए बी सी कैसा ट्रायंगल बन गया, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या, जिसे नहीं पता तो जरा ध्यान से देख लेना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी हमें नहीं पता परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा है, बस तुम क्या कर लो, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस, ये तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्म होगा कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमें समझाएगी कि कौन सा परपेंडिकुलर हो कौन सा बेस, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वैसे बच्चे इन जनरली अभी तक तुम्हें बस ये होगा कि जो ऐसे वर्टिकल रहता था वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो ऐसे रहेगा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है। लेकिन ये आधी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन क्या आएगी तुम्हें अगले चैप्टर में समझ में आएगी, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें, ठीक है, मेहनत ज्यादा लगेगी तो जरा ध्यान से देखना। एसी, तो एसी निकालो, तो एसी कैसे निकलेगा, इसमें से माइनस करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लाऊंगा। अब स्क्वायर है तो रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ 3 - 1 कितना हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं एक एक स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब तुम्हें भी अपने दिमाग में करना है ये सारी चीजें। 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। और जितना दिमाग में करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। ए बी, अब ए बी पे आ जाओ, तो बी के कोऑर्डिनेट, हाँ बिल्कुल स्क्वायर दोनों पे रहेगा, क्यों पाइथागोरस हम यही कहते हैं ना कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं ये तो तेरा ये है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर नहीं है, इसके स्क्वायर से तो रूट कट गया। जैसे AC डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है ना तू,
तो अब स्क्वायर करूंगा तो रूट कट जाएगा, तो इस स्क्वायर से तो रूट कट गया, और ये स्क्वायर कौन से हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी में क्या करा, अब ए बी का स्क्वायर तो रूट तो आएगा नहीं, अब आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का, ठीक है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर बी सी, तो दिस में से इसे माइनस करा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 का, समझे? ठीक, अब इसे थोड़ा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये होगा 29। ठीक है, अब हमें थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला खोला तो कितना आ गया, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सही बात है। फिर इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया, तो ये कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर। अब इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और इसमें भी वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ठीक है भाई, अब ये बहुत बड़ी इक्वेशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर हो रही तो, ठीक है, फिर इसका बाद में इस्तेमाल कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया है, 2x स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर। अब x को देख लो, तो माइनस 6x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का 8x। ठीक है भाई, और फिर माइनस 8y और प्लस 2y कितना हो गया, माइनस 6y। अब बचे कांस्टेंट, तो यहाँ कितना बच रखा बताओ, 29 बच रखा है ना, और यहाँ जोड़ दो पहले, कितना है 9, 25 और 25 प्लस 1 26 और 27, तो इधर बचा 27। अब इसे उधर लेके चल जाओ और तुम्हारी इच्छा तुम कैसे भी करो। ठीक है, तो ये मैं बना देता हूँ क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो 29 माइनस 27 कितना आएगा, 2। अरे आएगा 2, 27 को उधर ले गए तो 2 ही तो बचेगा, बाकी ऐसे ही लिखा। अब यहाँ से 2 कॉमन दिखाई दे रहा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये बचेगा आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, और ये आएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अब ए बी इक्वल टू क्या है बताओ, ए बी इक्वल टू, ठीक है, बी सी होगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या रहती है आपस में बराबर, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हटा देता हूँ, ये बाद में देख लेंगे। अब वी नो दैट यहाँ पे कि ए बी किसके बराबर होगा बताओ, ठीक है, ए बी बराबर होगा आपका बी सी के, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ, रूट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगी, कैसे, ए बी, अब ए बी का स्क्वायर, अब ए बी का स्क्वायर तो हमने निकाल ही दिया था, यही तो था ए बी का स्क्वायर, अरे यही तो था ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और बी सी, यही तो था बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर कितना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे समझ रहे, अब इसका फॉर्मूला खोलो, तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, ठीक है, और इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का। ठीक है, इसका भी खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, और इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब ठीक है कर लो सिंप्लीफाई, और तो 9 प्लस 16 कितना बचा, 25 माइनस 6x माइनस 8y। अरे ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2x प्लस 2y, 1 प्लस 1 2। अब क्या करो, x को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर लो, अब जरूरी नहीं है, रूल नहीं है, तुम कैसे भी करो। तो मैंने क्या कहा, इन सबको उठा के उधर लेके चले गया। ठीक है, इन सबको ठीक है, और कांस्टेंट को यहीं रखा, तो 25 को यहीं रखा, 2 को इधर लेके चले गया मैं, और माइनस 6x उधर जाएगा, तो माइनस 6x उधर जाके क्या हो जाएगा,
प्लस का 6x हो जाएगा, तो 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा 4x। ऐसे ही माइनस 8y उधर जाएगा प्लस 8y, 2y प्लस 8y कितना हो जाएगा 10y, समझे। और ये हो जाएगा 23, तो ये आएगा 4x प्लस 10y इक्वल टू 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम यहां से, ठीक है, एक वेरिएबल निकाल देंगे और उसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो एक वेरिएबल हमने क्या निकाला, अब वो देख लो, अब वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कोई सा भी निकालो। तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले को अपॉन में लेके जाएंगे, तो इसे उधर लेके चल जाते हैं। ठीक है, तो 4 कहां जाएगा बताओ, डायरेक्ट लिख दूं, तो ये आई हमारी क्या दूसरी इक्वेशन। अब इस x के वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो पूरा ये किस में आ जाएगा, y में आएगा, और फिर क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगी, और फिर सॉल्व करेंगे, फिर हमारा क्या निकलेगा y, और y को फिर यहां पे डालूंगा तो क्या निकलेगा x, और एक बार ये निकल जाए तो ये निकालना तो आसान है। तो करो इतना नोट, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्या है, वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर तुम्हारा ये निकल गया तो इसका मिड पॉइंट ओ होगा, तो इसका मिड पॉइंट भी होगा, तो ओ पता चल जाएगा, तो ओ पता, ये पता, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, मेन तो ये है बी के कोऑर्डिनेट निकालना। तो ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये हमने x के लिए निकाल दी, अब इस x के लिए ना यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ, y में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। ठीक है, तो इसे मैं रब कर लेता हूँ इतना। तो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट करा, तो x के लिए कितनी थी बताओ, 23 माइनस 10y अपॉन 4, और यहां पे आ जाएगा क्या होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 तुम्हारी, ठीक है, सहूलियत के लिए लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, माइनस का 4, और अब बताओ माइनस का 4x, तो x के लिए कितनी थी, ठीक है, 23 माइनस 10y अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी रहने देते हैं। ठीक है, पहले माइनस 3y, तो माइनस 3y के नीचे लिख दिया 1 इक्वल टू 1। तो मैंने क्या करा है, इस x के लिए ना यहाँ पे डाल दी, देखो x की जगह x की जगह, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका 23 माइनस, अब जब भी स्क्वायर है तुम्हें पता है x अपॉन वाई का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दोनों के साथ क्या हो जाता है, चल जाता है। तो यहाँ पे करूंगा मैं, तो 23 माइनस 10y का होल स्क्वायर, तो 23 माइनस 10y का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये y स्क्वायर अपॉन 1 ऐसे ही रहेगा, 4 से 4 कटेगा, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 23, और प्लस का 10y माइनस 3y इक्वल टू 1। अरे समझ रहे, अब माइनस 23 को उधर भेज दो तो कितना जाएगा ठीक है, 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ 24, और 10y माइनस 3y कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7y। 7y के नीचे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दिया y स्क्वायर अपॉन 1। अब ये 16 ऐसे ही रहा, अब ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है, ठीक है, क्या a स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 प्लस 10y का स्क्वायर 100y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का, ठीक है, 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 23 46, और 46 इंटू 10 माइनस 460, और क्या आएगा y भी आएगा, समझे। अब ले लो एलसीएम, 16 1 1 का एलसीएम कितना जाएगा, ठीक है 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो ऊपर वाला ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो क्या है 16, अरे समझ रहे, अब 16 इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, और 16 इसके साथ जाएगा तो 16 7 जा, ठीक है 112, समझ रहे 112, और बगल में कितना है 24, ठीक है। अब ये पूरी क्वाड्रेटिक बनेगी किसके टर्म में, y की टर्म्स में, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसका हो गया काम खत्म, ठीक है। अब इस वाले को भी मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, बस ये ध्यान रखना इक्वेशन फर्स्ट कैसे दिया था, इक्वेशन सेकंड कैसे। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तब जाके क्या निकलेगा, ठीक है x, तो एक बार, ठीक है, क्या ये, ठीक है, नहीं ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन फर्स्ट यही है, हाँ पुट करा था हमने, ठीक है। अब मैं लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम देख लेना। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ,
से कर देते हैं रफ, बस किसे रहने देते हैं, इस इक्वेशन को रहने देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। 100y² प्लस 16y² कितना हो जाएगा? ठीक है, और माइनस 460y और प्लस का 112y कितना हो जाएगा? माइनस का 348y। अरे हो जाएगा। 529 को क्या लिखा? प्लस 529 को ऐसे लिखा और 16 इंटू 24 हो जाएगा, तो 24 इंटू 6 तो ये होता है 240, और 240 में मैं 24 6 करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, 200 एंड कितना? 388। सही है, तो 24 इंटू 16 388 ही होता है ना। 16 4 जा 64, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 384 लिखना था। तो 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 2 जा 32, 32 प्लस 6 38। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कैसे? अब इसे इधर लेके आओ तो 529 प्लस का रहेगा, ये माइनस का, तो 529 में से कितना जाएगा? 384, तो 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 145। अरे ठीक है, इक्वल टू 0। अब मेन बात है इसे सॉल्व करना, समझे? अभी तो बहुत बड़ा इसे फैक्टराइज का दिमाग लगाने लग गए तो फिर तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लो, वैसे कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और कॉमन दिखाई देगा तो कुछ बड़ा ही दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि 145 5 का मल्टीपल है, 5 तो यहाँ से दिख नहीं रहा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक नई चीज। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें फैक्टराइज तुम लगाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है ना, तो अगर कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ x² की जगह y² और y भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और तुम्हें बोल रखा कि इसे क्या करो, इसके रूट्स निकालो, x के आंसर्स निकालो। ठीक है, तो इसका x का डायरेक्ट आंसर होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, चैप्टर 4 में पढ़ोगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला इंग्लिश में। ठीक है, ठीक, तो अब यही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो खुद ही बताओ, x, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा? y, b का काम कौन कर? तो माइनस तो साइन आएगा और यहाँ ये पूरा आ जाएगा x का कोफिशिएंट, तो यहाँ ये b का काम कौन करेगा? ये पूरा, समझे? ये पूरा b का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? a का, और ये पूरा किसका काम करेगा? c का। पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है, a b c मैंने ऐसे लिख भी दिया, तो मान लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला हाँ बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस है और b कितना है? माइनस 348 प्लस माइनस रूट। ठीक है, b², तो अब b² करना पड़ेगा तुम्हें, 348 का स्क्वायर, क्या? 348 का स्क्वायर, तो 348 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था IXI मेथड। ठीक है, तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, तो 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 6 70 कैरी 7, फिर 8 3 24, 8 3 24। ठीक है, तो 24 प्लस 24 48 और 4 इंटू 4 16, तो 48 प्लस 16 64, 64 प्लस 7 71। ठीक है, 7 और कैरी 7। ठीक है, फिर 4 3 12, 4 3 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 7 31 कैरी 3। ठीक है, फिर 3 3 या 9 प्लस 3, तो 1 2 1 104। ठीक है, फिर समझ में आई? तो ये मैंने तुम्हें तरीका बताया था, क्या? I X फिर ये और ये। ठीक है, ये तरीका था। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन को क्या कर देता है? आसान। ठीक है, अब बताओ, ये तो हो गया b² माइनस 4ac, तो खुद ही बताओ, माइनस 4, a कितना है? 116 और c कितना है? यही तो है। अब इनका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा जा रहा। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब कर ही लेते हैं, चाहे जितना ही बड़ा जाए। ठीक है, अब 116 इंटू 529 कर लो। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई फिर क्या कर देना? 4 से, तो कितना जाएगा बताइए?
तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। 529 इंटू 116, ठीक है। तो ये तरीका बता रहा हूँ तुम्हें जो अभी भी लिखा था। आई सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 9 6 जा 54 कैरी 5, फिर करते हैं एक्स इन दोनों का, तो 6 2 जा 12, ठीक है। 6 2 जा 12 और 9 1 जा 9, तो 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 5 26 कैरी 2। तो आई हो गया, एक्स हो गया। आप करोगे ये मतलब इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, फिर तीनों को जोड़ देना, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 9 1 जा 9, तो ये हो गया 39 और 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 41, और 41 और 2 कितना हो गया 43 कैरी 4। अब कर लो इन दोनों का वो 5 1 जा 2 1 जा, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 7 7 प्लस 4 11 कैरी 1। फिर आखिरी में 5 1 जा 5 और 1 6, तो 6 1 कितना आ गया 6 1 3 6 4। तो मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी, क्योंकि 4 AC होता है ना, तो मैंने सिर्फ ये मल्टीप्लाई करी A और C की। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 4 से भी करनी पड़ेगी। अरे 4 AC निकालना है ना मैंने, ये 4 AC, तो ये 4 AC, तो इसलिए मैंने पहले AC निकाला, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी 4 से, ठीक है। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हमने कोई गड़बड़ चीज़ पकड़ ली, हमें AC को करना चाहिए था, हमने AB को कर दिया, ठीक है। 529 कहाँ से ले लिया, अच्छा 528 हमने गलत ले लिया, सॉरी। तो हमारा A का काम 116 कर रहा है, ये कर रहा है 145, ठीक है। तो 116 इंटू क्या कर लो 145 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो अब ठीक है 6 5 जा 30, वही तरीका आई एक्स फिर ऐसे करके आई एक्स, ठीक है, फिर एक्स, ये तरीका, ठीक है। तो 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 5 1 जा 5 29 ना 3 32 कैरी 3, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, तो कितना हो गया 11, 4 1 जा 4 15 15 3 18 कैरी 1, ठीक है। 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, तो ये 5 प्लस 1 6, ठीक है। और 1 1 जा तो 16 8 20, तो ये आ गया AC, सही बात है ना ये AC। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर लो 4 से, क्योंकि हमें 4 AC चाहिए। 4 0 0 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 से 24 और 27, ठीक है। 4 1 जा 4 6 7 2 8 0, तो ये आ गया हमारा 4 AC, तो 6 7 2 8 0, ठीक है, अपॉन 2A। A कितना है, ठीक है। तो 2A की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, ठीक है। अब ये मैं समझा दिया, ये तुम नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है। इसे रब कर दूं, ठीक है, ये तुम उसमें नोट कर लेना कैसा होता है, ठीक है। अब इसका माइनस करो तो 121 और 104, ठीक है, और ये है 6 7 2 8 0, तो 4 में से 0 4, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो कैरी लूंगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 0, फिर 10 में 7 गया 3, यहाँ पे बचेगा 1, 11 में 6 गया 5, सही है। वहाँ पर हमने 1 कैरी लिया तो वो 8 आया, 4 में 0 गया 4, यहाँ से एक कैरी भेजा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 0 बचा, फिर एक कैरी लिया तो 10 में से 2 गया, ठीक है 8, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 बचा तो 10 में 7 गया 3, अब ठीक है ना, 53 824, ठीक है। तो 53 824, अब ये देखो किसका स्क्वायर रूट है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो y इक्वल टू ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट, ये आ गया 53 824 और ये आ गया 232, समझ रहे। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया नहीं, तो फिर तेरा ढंग से नहीं निकलेगा ना ये, फिर y भी तो खतरनाक सा निकलेगा फिर, ठीक है। अब इसका रूट निकालो, तो रूट निकालना तुम्हें सिखा ही रखा है मैंने, ठीक है। और नहीं आ रहा तो इधर देख लो 5 3 8 4, तो पीछे से पेयर बनाते हुए चलते, देख लो जिसे नहीं आता स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर इसके आसपास का स्क्वायर ढूंढेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर जो यहाँ पे लिखते हैं वो यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 2 2 4, फिर एक डिजिट और फिलअप करते हैं। अब ये तो यहाँ पे कितना बचा 1, और भी ये पेयर एक साथ उतरता है, ठीक है। अब 40, ठीक है, 3 3 जा करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 129, तो यहाँ कितना बचेगा ये 9 24,
सही है। अब यहाँ पे कितना बचेगा 46, तो 462 टू जा शायद से सही हो जाए क्या, तो 2 टू जा 4, 2 6 जा 12, तो ये देखो एग्जैक्ट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो 2 3 2 2 3 2, तो ये किसका स्क्वायर है, समझ रहे, ठीक है। तो अब पता है कि मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं इस कहानी को कर देता हूं क्या, ठीक है। अनुज कर लेगा इसे घर में, है ये कुछ बहुत खतरनाक टास्क हो गया है, ठीक है। चलो कोई नहीं से, ठीक है, तू देख लेना घर में नहीं आएगा तो, ठीक है, एक और करा देंगे, अगला करा देंगे, ठीक है। अगला बताने की आसान है कि अगला क्या बता आसान हो, ठीक है, वाई स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा। चलो कोई नहीं, अब ठीक है, मेरा काम है तुम्हें बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, बहुत रेयर है क्योंकि बहुत बड़ा है। तुम पे ऐसे क्वेश्चन आएगा जो ना स्टार्टिंग में ही एक्स स्क्वायर हो जाता, वही वैल्यू जैसे ऑप्शन में था, अब तुम्हें ऑप्शन वाला आसान लगेगा, ठीक है। अब जब जो ये करेगा ना तो उसे ऑप्शन वाला तो बहुत आसान लगेगा, वो बोलेगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब जब इतना कर दिया तो पूरा ही कर लेते हैं। कितने मार्क्स का आएगा? ये अगर आया ना, ये आने का नहीं है, इतना बड़ा नहीं आएगा, और तुम्हें हमेशा वो डिजिट ऐसे देगा क्यों कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि इसमें तो मान के चलो कि ठीक है, कोई नॉर्मल पर्सन जिसे सब कुछ आता भी है ना, तो उसे भी कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो हम कहां पे थे, तो इसका मैंने क्या निकाल दिया भाई, रूट निकाल दिया, तो 53824 का होता है 232, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अभी से ऊपर, तो y इक्वल्स टू 348 प्लस माइनस, ठीक है, कितना है 232 अपॉन 232, ठीक है। अब y की भी तो दो वैल्यूज निकलेंगी, जब y की दो वैल्यूज निकलेंगी तो x की भी कितनी निकलेंगी, ठीक है, और अगर y x की दो वैल्यूज निकलेंगी तो d की भी कितनी वैल्यूज निकलेंगी। अब जो घर में बैठ रहे होंगे वो परेशान हो रहे होंगे, बोलेंगे ये हो क्या रहा, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक, तो एक बार ही ले लिया प्लस, क्या ले लिया प्लस का 232 अपॉन, और एक बार ही ले लिया माइनस 348 माइनस 232 अपॉन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक दिन हमने करा था ना, सेम आ रहा था ना, तो लेकिन हमें नहीं पता ना, हमें तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, ठीक है, 8 प्लस 8 प्लस 2 10, 4 3 7 1 8, और 3 प्लस 2 5, अरे सही है, और 232 हो रहा कैंसिल आउट किसी से, ठीक है, 2 से काटो तो 290, और ये हो जाएगा 116, फिर दोबारा से काटो तो कितना आ जाएगा 145, और ये आ जाएगा, तो इसे 145 232 4 से काट देते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है, 4 से काट दो, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, और 4 से इसे काटो तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5, ठीक है। अब ये नहीं कट रहा होगा शायद से, ठीक है, तो ये हमारा आ गया y, ठीक है भाई, और एक और y निकलेगा यहाँ से, तो ये कितना आ गया बताओ, ये 116 आएगा शायद से ना, तो y कितना आ गया, तो y की दो वैल्यूज आई तो x की भी कितनी आएंगी, अरे दो वैल्यूज आएंगी, नहीं हम दोनों लेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्यों इसे क्यों नहीं लेगा, क्या कारण है कुछ, जैसे मेंसुरेशन वगैरह में तो हम ये कहते हैं कई बार कि भाई जैसे नेगेटिव आ गया तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे कोई भी कारण नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। हम देखते रहे ध्यान से, कोई नहीं, ठीक है। जब यहाँ ध्यान देगा ना तब जाके तो ऑप्शन वाला आएगा, क्या, जब इसे तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेगा ना तब जाके तो ऑप्शन वाला कर पाएगा, ठीक है, हाँ समझ रहे, तो इसे ध्यान दे, कोई नहीं, ठीक। हाँ मैं क्या बोला था, एक अब इसे इन दोनों को y पुट इन इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड बनाई थी ना, इसमें एक बारी जब y डाला तो y की वैल्यू, ठीक है, तो x भी क्या निकलेंगे, दो अलग अलग निकलेंगे ना, अरे निकलेंगे, तो y की वैल्यू जब यहां पे डाली तो x कितना निकलेगा बताओ, 23 माइनस 10 इंटू y कितना है 145/58, ठीक है, अपॉन 4। अब एलसीएम ले लो, 4 के नीचे 1 लिख दोगे, इसके नीचे 1 लिख दो, तो 58 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 58, और 58 इंटू क्या होगा 23, अरे होगा,
तो 58 इंटू 23 करो, 3 8 जा 24 कैरी 2, ठीक है, 3 5 जा 15 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 15 31, 31 प्लस 2 33 कैरी 3, 5 2 जा 10, सही है। तो ये आ गया आपका 58 इंटू 23 1334, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस का 1450, अरे सही है। और नीचे आ गया 4/1। अब इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 50 और ये आ गया यहाँ से 66, ठीक है। तो 66 और 50 कितना हो जाएगा, 116। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -116, ठीक है। तो a इंटू डी होगा, ए बी सी डी फॉर्म आ गई है, तो a इंटू डी होता है, तो -116 इंटू 1 -116 और 58 इंटू 4, ठीक है। तो 58 इंटू 4, अब तुम खुद बताओ 58 इंटू 4 करोगे तो 58 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 58 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2, और 2 से 2 टाइम्स, तो x के लिए निकलेगी आपकी -1/2। कब, जब y 145/58 है, ठीक है। अब क्या करोगे, when, यार यहां पे लिख भी देना क्या, when y इक्वल्स टू 145/8, ठीक है। और when y इक्वल्स टू हाफ, तो y इक्वल्स टू हाफ है, तो y की जगह हाफ डाला, तो बताओ x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 23 - 10 इंटू हाफ अपॉन 4, 2 5 जा कितना हो जाएगा, तो 23 - 5 अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18/4। तो x कितना आ गया, समझ रहे। तो आपके क्या निकल गए, अब सुनो, ठीक है, इसे कर देता हूं रब। अब आपके 2 केसेस बन गए, व्हेन, ठीक है, b के कोऑर्डिनेट कितने हैं, जब b के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1/2 कॉमा 145/58, ठीक है। तो जब b के कोऑर्डिनेट ये होंगे तो d के कोऑर्डिनेट कुछ और निकलेंगे। तो अब देखो, अब इसके लिए क्या दिमाग लगेगा, अब जरा ध्यान से देखना, और इसका मिड पॉइंट होगा o, होगा। तो अब o के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे खुद ही बताओ, 3 + 1/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, तो 3 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2, और 4 - 1 तो ये निकलेगा 3/2। अरे समझ रहे, तो o के कोऑर्डिनेट निकल गए। 5/2 होगा, कौन सा, 5/2, कौन सा, ये 4 + 1 होगा, नहीं प्लस, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला में सही है, ये ठीक है, 2, 3/2। अब तुम्हें पता है ये o के कोऑर्डिनेट से, किसके कोऑर्डिनेट से, ठीक है, ये पॉइंट o है, o के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए। अब तुम्हें पता है ये और ये बराबर होते हैं, इसीलिए मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या निकाल दिया, o के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ठीक है। अब तुम ऐसे ही यहां से भी तो ऐसे करोगे, अब तुम खुद बताओ, ठीक है, BD का, ठीक है, अब मैं यहां पे बना रहा हूं B और D, तो B और D का मिड पॉइंट भी तो वही होगा, अरे होगा। तो O के कोऑर्डिनेट तो मैंने तुम्हें अभी सिखा दिए, 2, 3/2, और D के कोऑर्डिनेट कितने हैं, D के कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा, माने थे ना अल्फा बीटा, और B के कोऑर्डिनेट जब हम ये मानेंगे -1/2, 145/58, अरे ठीक है। ठीक, तो अब बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि x1 + x2, ये जो 2 है ना, 2 किसके बराबर हो जाएगा, x1 + x2/2, ये तो कहता है। तो x1 का काम कौन कर रहा, -1/2, और x2 का काम कौन कर रहा, α/2, सही बात है, अरे सही है। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 = -1/2 प्लस अल्फा, और -1/2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1/2, तो 4 + 1/2 कितना हो जाएगा, खुद ही बताओ, 9/2, तो अल्फा निकल गया यहाँ से 9/2, समझ रहे। ऐसी अब सेम, ये तो x में लगाया ना, x = x1 + x2/2, ऐसी y में लगाओ, तो y का काम कौन कर रहा, y का काम कर रहा है 3/2, = y1 + y2, तो y1 क्या है, 145/58 प्लस बीटा अपॉन 2, अरे समझे। तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या तुम ऐसे भी ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 माइनस ये इधर जाके -145/58 = बीटा, तो 58 3 जा
तो 53 जा 150 और 8 3 जा 24, तो ये आ गया 174। 58 इंटू 3 कितना हो जाएगा 174, और 174 में से 45 जाएगा तो ये आ जाएगा 24 और 5 29, तो 29/58। तो 29/58 का मतलब पता है क्या होता है 1/2, तो बीटा कितना निकल गया 1/2। तो जब, ठीक है सुन लो आप देख लो, जब ठीक है आपके बी के कोऑर्डिनेट्स -1/2 कॉमा 1/145/58 होंगे, तब आपके जो ये अल्फा बीटा थे क्या बताओ, ठीक है। तो व्हेन बी ये होगा तो देयरफॉर डी क्या होगा 9/2 कॉमा हाफ, ठीक है भाई। अब ऐसी अभी तो सिर्फ ये पॉइंट लिया ना ये वाला, जब एक्स वाई ये होंगे, और जब एक्स वाई ये होंगे तो उल्टा हो जाएगा, देख लो खुद ही देख लो, जो यहां डी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो यहां इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे, तो जब तुम ये बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानोगे 9/2, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, फिर तो उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो फिर जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो डी के हो जाएंगे, समझे। तो वो तुम खुद करोगे, ये मैंने केस बनाया जब बी क्या था -1/2 कॉमा 145/58, ठीक है। अब तुम अगला केस खुद ही मान सकते हो, जब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 9/2 कॉमा हाफ, तो जब बी के कोऑर्डिनेट 9/2 कॉमा हाफ होंगे तो डी के कोऑर्डिनेट आपके खुद ही कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है, सही है। तो ये तुम खुद करोगे इससे आगे वाला, तो क्योंकि हमें तो क्या निकालना था, ठीक है। तो इससे आगे वाला पार्ट क्या है, सेम ऐसे ही करके जब बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 9/2 कॉमा हाफ, ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे 9/2 कॉमा हाफ, यहां अल्फा बीटा ही रहेगा और यहां पे मिड पॉइंट तो यही रहेगा, तो वहां से क्या निकलेंगे आपके फिर से किसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे डी के, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे, तो ये है आंसर, ठीक है। अभी काफी लंबा था तो इसे आपने ध्यान से देखना है।